नमस्कार साथियों, आज मैं आपको प्रेमचंद की एक बहुत ही लोकप्रिय कहानी ईदगाह सुनाने वाला हूं। इस कहानी का प्रकाशन चांद पत्रिका में अगस्त 1933 के अंक में हुआ था। तो आइए सुनते हैं इस कहानी को। रमजान के पूरे 30 रोजों के बाद ईद आई है। कितना मनोहर, कितना सुहावना प्रभात है। वृक्षों पर कुछ अजीब हरियाली है, खेतों में कुछ अजीब रौनक है, आसमान पर कुछ अजीब लालिमा है। आज का सूर्य देखो, कितना प्यारा, कितना शीतल, मानो संसार को ईद की बधाई दे रहा है। गांव में कितनी हलचल है, ईद जाने की तैयारियां हो रही है। किसी के कुर्ते में बटन नहीं है, पड़ोस के घर में सुई तागा लेने दौड़ा जा रहा है। किसी के जूते कड़े हो गए हैं, उसमें तेल डलाने तेली के घर भागा जा रहा है। जल्दी जल्दी बैल को सानी पानी दे दें, ईदगाह से लौटते लौटते दोपहर हो जाएगी। 3 कोस का पैदल रास्ता, फिर सैकड़ों आदमियों से मिलना भेंटना, दोपहर के पहले लौटना असंभव है। लड़के सबसे ज्यादा प्रसन्न हैं। किसी ने 1 रोजा रखा है, वह भी दोपहर तक, किसी ने वह भी नहीं रखा, लेकिन ईदगाह जाने की खुशी उनके हिस्से की चीज है। रोजे बड़े बूढ़ों के लिए होंगे, इनके लिए तो ईद है। रोज ईद का नाम रखते हैं, आज वह आ गई। अब जल्दी पड़ी है कि लोग ईदगाह क्यों नहीं चलते। इन्हें गृहस्थी की चिंताओं से क्या प्रयोजन। सेवैयों के लिए दूध और शक्कर घर में कहां से आए। इनकी बला से ये तो सेवैयां खाएंगे। ये क्या जाने कि अब्बाजान क्यों बदहवास चौधरी कयामत अली के घर दौड़े जा रहे हैं। इन्हें क्या खबर कि चौधरी आज आंखें बदल ले तो सारी ईद मुहर्रम हो जाए। इनकी अपनी जेबों में तो कुबेर का धन भरा हुआ है। बार बार जेब से अपना खजाना निकाल कर गिनते हैं और खुश होकर फिर रख लेते हैं। महमूद गिनता है, 1, 2, 10, 12। उसके पास 12 पैसे हैं। मोहसिन के पास 1, 2, 3, 8, 9, 15 पैसे हैं। इन्हीं अनगिनत पैसों से अनगिनत चीजें लाएंगे, खिलौने, मिठाइयां, बिगुल, गेंदे और न जाने क्या क्या। और सबसे ज्यादा प्रसन्न है हामिद। वह 4-5 साल का गरीब सूरत दुबला पतला लड़का, जिसका बाप गत वर्ष हैजे की भेंट हो गया और माँ न जाने क्यों पीली होती होती एक दिन भर गई। किसी को पता न चला क्या बीमारी है। कहती भी तो सुनने वाला कौन था। दिल पर जो बीतती थी वह दिल में ही सहती सहती जब न सहा गया तो संसार से विदा हो गई। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में सोता है और उतना ही प्रसन्न है। उसके अम्मा जान रुपया कमाने गए हैं और बहुत सी थैलियां लेकर आएंगे। अम्मी जान अल्लाह मियाँ के घर से उसके लिए बड़ी अच्छी अच्छी चीजें लाएंगी, इसलिए हामिद प्रसन्न है। आशा तो बड़ी चीज है, फिर बच्चों की आशा। उनकी कल्पना तो राई को पर्वत बना लेती है। हामिद के पाँव में जूते नहीं हैं, सिर पर एक पुरानी धुरानी टोपी है जिसका गोटा काला पड़ गया है, फिर भी वह प्रसन्न है। जब उसके अब्बा जान थैलियां और अम्मी जान नियामतें लेकर आएंगी तो वह दिल के अरमान निकाल लेगा। वह देखेगा महमूद, मोहसिन, नूरे और शम्मी कहां से उतने पैसे निकालेंगे। अभागिनी अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है। आज ईद का दिन और उसके घर में दाना नहीं। आज आबिद होता तो क्या इसी तरह ईद आती और चली जाती। इस अंधकार और निराशा में वह डूबी जा रही है। किसी ने बुलाया था इस निगोड़ी ईद को। इस घर में उसका काम नहीं, लेकिन हामिद, उसे किसी के मरने जीने से क्या मतलब। इसके अंदर प्रकाश है, बाहर आशा है। विपत्ति अपना सारा दल बल लेकर आए, हामिद की आनंद भरी चितवन उसका विध्वंस कर देगी। हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है, तुम डरना मत अम्मा, मैं सबसे पहले जाऊंगा, बिल्कुल मत डरना। अमीना का दिल कचोट रहा है। गांव के बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे हैं। हामिद का बाप अमीना के सिवा और कौन है। उसे अकेले कैसे जन्म में ले जाने दे। उस भीड़ भाड़ में बच्चा कहीं खो गया तो क्या हो। नहीं, अमीना उसे यूं न जाने देगी। नन्ही सी जान 3 कोस पैदल कैसे चले। पैर में छाले पड़ जाएंगे, जूते भी तो नहीं हैं। वह थोड़ी थोड़ी दूर पर उसे गोद में ले लेगी। लेकिन यहाँ सेवैयां कौन पकाएगा। पैसे होते तो लौटते लौटे सब सामग्री जमा करके चटपट बना लेती, पर यहाँ तो घंटों चीजें जमा करने में लगेंगे। मांगे ही का तो भरोसा है। उस दिन फहीमन के कपड़े सिए थे, 8 आने पैसे मिले थे। उस अठन्नी को ईमान की तरह बचाती चली थी इसी ईद के लिए। लेकिन कल ग्वालन सिर पर सवार हो गई तो क्या करती। हामिद के लिए कुछ नहीं तो 2 पैसे का दूध तो चाहिए ही। अब तो कुल 2 आने पैसे ही बचे हैं। 3 पैसे हामिद की जेब में, 5 अमीना के बटवे में। यही तो बिसात है
और ईद का त्योहार, अल्लाह ही बेड़ा पार लगाए। धोबिन और नाइन, मेहतरानी और चूड़ी हारिन सभी तो आएंगी, सभी को सवैयां चाहिए। और थोड़ा किसी की आंखों नहीं लगता, किस किस से मुंह चुराएगी? और मुंह क्यों चुराए, साल भर का त्योहार है। जिंदगी खैरियत रहे, उसकी तकदीर भी तो उसके साथ है। बच्चे को खुदा सलामत रखें, ये दिन भी कट जाएंगे। गांव से मेला चला और बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था। कभी सब के सब दौड़कर आगे निकल जाते, फिर किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर साथ वालों का इंतजार करते। ये लोग क्यों इतने धीरे चल रहे हैं? हामिद के पैरों में तो जैसे पर लग गए हैं। वह कभी थक सकता है? शहर का दामन आ गया। सड़क के दोनों ओर अमीरों के बगीचे हैं। पक्की चार दीवारी बनी हुई है। पेड़ों में आम और लीचियां लगी हुई हैं। कभी कभी कोई लड़का कंकड़ी उठाकर आम पर निशाना लगाता है। माली अंदर से गाली देता हुआ निकलता है। लड़के वहां से एक फरलांग पर हैं, खूब हंसते हैं। माली को अच्छा उल्लू बनाया है। बड़ी बड़ी इमारतें आने लगी। यह अदालत है, यह कॉलेज है, यह क्लब घर है। इतने बड़े कॉलेज में कितने लड़के पढ़ते होंगे? सब लड़के नहीं हैं जी, बड़े बड़े आदमी हैं। सच, उनकी बड़ी बड़ी दाढ़ी मूछें हैं। इतने बड़े हो गए, अभी तक पढ़ने जाते हैं। न जाने कब तक पढ़ेंगे और क्या करेंगे इतना पढ़कर। हामिद के मदरसे में 2-4 बड़े बड़े लड़के हैं, बिल्कुल 3 कौड़ी के, रोज मार खाते हैं, काम से जी चुराने वाले। इस जगह भी इसी तरह के लोग होंगे और क्या। क्लब घर में जादू होता है, सुना है। वहां मुर्दे की खोपड़ियां दौड़ती हैं और बड़े बड़े तमाशे होते हैं, पर किसी को अंदर नहीं आने दिया जाता। और यहाँ शाम को साहब लोग खेलते हैं। बड़े बड़े आदमी खेलते हैं, मूंछों दाढ़ी वाले लोग और मीमें भी खेलती हैं। सच, हमारी अम्मा को कह दो, क्या नाम है, बैट, उसे पकड़ ही न सकें, घुमाएं तो लुढ़क जाएं। महमूद ने कहा, हमारी अम्मी जान का तो हाथ कांपने लगे, अल्लाह कसम। मोहसिन बोला, चलो मनु आटा पीस डालती हैं, जरा सा बैट पकड़ लेंगी तो हाथ कांपने लगेंगे। सैकड़ों घड़े पानी रोज निकालती हैं, 5 घड़े तो भैंसे पी जाती हैं। किसी मैम को 1 घड़ा पानी भरना पड़े तो आंखों तले अंधेरा आ जाए। महमूद ने कहा, लेकिन दौड़ती तो नहीं, उछल कूद तो नहीं कर सकती। मोहसिन बोला, हाँ उछल कूद नहीं कर सकती, लेकिन उस दिन मेरी गाय खुल गई थी और चौधरी के खेत में जा पड़ी थी, तो अम्मा इतनी तेज दौड़ी थी कि मैं उन्हें पा न सका। सच। सभी आगे चले। हलवाइयों की दुकानें शुरू हो गईं। आज खूब सजी हुई थी। इतनी मिठाइयां कौन खाता है? देखो ना, एक एक दुकान पर मनु होंगी। सुना है रात को जिन्नात आकर खरीद ले जाते हैं। अब्बा कहते थे कि आधी रात को एक आदमी दुकान पर जाता है और जितना माल बचा होता है सब तुलवा लेता है और सचमुच रुपये देता है, बिल्कुल ऐसे ही रुपये। हामिद को यकीन ना आया, ऐसे रुपये जिन्नात को कहां से मिल जाएंगे? मोहसिन ने कहा, जिन्नात को रुपये की कमी है, जिस खजाने में चाहे चले जाएं। लोहे के दरवाजे इन्हें नहीं रोक सकते जनाब, आप हैं किस फेरे में? हीरे जवाहरात तक उनके पास रहते हैं। जिनसे खुश हो गए उसे टोकरों जवाहरात दे दें। अभी यहां बैठे हैं और 5 मिनट में कलकत्ते पहुंचा दें। हामिद ने फिर पूछा, जिन्नात बहुत बड़े बड़े होते होंगे? हामिद बोला, एक एक आसमान के बराबर होते हैं जी। जमीन पर खड़े हो जाएं तो उनका सिर आसमान में जा लगे, मगर चाहें तो एक लोटी में घुस जाएं। हामिद बोला, लोग उन्हें खुश कैसे करते होंगे? कोई मुझे भी वह मंत्र बता दे तो मैं एक जिन्न को जरूर खुश कर लूंगा। मोहसिन बोला, अब यह तो मैं नहीं जानता, लेकिन चौधरी साहब के काबू में बहुत से जिन्नात हैं। कोई चीज चोरी हो जाए, चौधरी साहब उसका पता तुरंत लगा देंगे और चोर का नाम भी बता देंगे। जुमराती का बछवा उस दिन खो गया था, 3 दिन परेशान हुए, कहीं न मिला। तब झक मारकर चौधरी के पास गए। चौधरी ने तुरंत बता दिया कि मवेशी खाने में है और वहीं मिला। जिन्नात आकर उन्हें सारे जहान की खबर दे जाते हैं। अब उसकी समझ में आ गया कि चौधरी के पास क्यों इतना धन है और क्यों इतना सम्मान है। आगे चले। यह पुलिस लाइन है। यहीं सब कांस्टेबल कवायद करते हैं। रेटन, फार्म फो, रात को बेचारे घूम घूम कर पहरा देते हैं, नहीं चोरियां हो जाएं। मोहसिन ने प्रतिवाद किया, यह कांस्टेबल पहरा देते हैं? अभी तुम बहुत जानते हो। अजी हजरत यही चोरी कराते हैं। शहर में जितने चोर डाकू हैं सब इनसे मिले हुए हैं। रात को ये लोग चोरों से कहते हैं कि चोरी करो और आप दूसरे मोहल्ले में जाकर जागते रहो पुकारते हैं। जब ही इन लोगों के पास इतने रुपए आते हैं। मेरे मामू एक थाने में कांस्टेबल हैं, 20 रुपये महीने पाते हैं, लेकिन 50 रुपये घर भेजते हैं।
अल्लाह कसम, मैंने एक बार पूछा कि मामू आप इतने रुपए कहाँ से लाते हैं? हंसकर कहने लगे, बेटा अल्लाह देता है। फिर आप बोले, हम चाहें तो एक दिन में लाखों मार लाएं, पर हम तो उतना ही लेते हैं जितने से बदनामी न हो और नौकरी न चली जाए। हामिद ने पूछा, यह लोग चोरी कराते हैं और इन्हें कोई पकड़ता नहीं? मोहसिन उसकी नादानी पर दया दिखाकर बोला, अरे पागल, इन्हें कौन पकड़ेगा? पकड़ने वाले तो ये लोग खुद हैं। लेकिन अल्लाह यह सजा भी खूब देता है, हराम का माल हराम में जाता है। थोड़े ही दिन हुए मामू के घर आग लग गई, सारी लोई पूंजी जल गई, एक बर्तन न बचा। कई दिन पेड़ के नीचे सोए, अल्लाह कसम पेड़ के नीचे। फिर न जाने कहां से 100 रुपए कर्ज लाए और बर्तन भाड़ आए। हामिद बोला, 100 तो 50 से ज्यादा होते हैं। मोहसिन ने कहा, कहां 50 कहां 100, 50 एक थैली भर होता है, 100 तो 2-2 थैलियों में ना आए। अब बस्ती घनी होने लगी थी, ईदगाह जाने वाले की टोलियां नजर आने लगी थीं, एक से एक भड़कीले वस्त्र पहने हुए, कोई इक्के तांगे पर सवार, कोई मोटर पर, सभी इत्र में बसे, सभी के दिल में उमंग। ग्रामीणों का छोटा सा दल अपनी विपन्नता से बेखबर, संतोष और धैर्य में मगन चला जा रहा था। बच्चों के लिए नगर की सभी चीजें अनोखी थी, जिस चीज की ओर ताकते ताकते रह जाते और पीछे से बार बार हॉर्न की आवाज होने पर भी न चेतते। हामिद तो मोटर के नीचे आते आते बचा। सहसा ईदगाह नजर आया, ऊपर इमली के घने वृक्षों की छाया है, नीचे पक्का फर्श जिस पर जाजिम बिछा हुआ है, और रोजेदारों की पंक्तियां एक के पीछे एक न जाने कहां तक चली गई हैं, पक्की जगत के नीचे जहां जाजिम भी नहीं है। नए आने वाले आकर पीछे की कतार में खड़े हो जाते हैं, आगे जगह नहीं है। यहाँ कोई धन और पद नहीं देखता, इस्लाम की निगाह में सब बराबर है। इन ग्रामीणों ने भी वजू किया और पिछली पंक्ति में खड़े हो गए। कितना सुंदर संचालन है, कितनी सुंदर व्यवस्था। लाखों सिर एक साथ सीधे में झुकते हैं और एक साथ घुटनों केवल बैठ जाते हैं। कई बार यही क्रिया होती है जैसे बिजली की लाखों बत्तियां एक साथ प्रदीप्त हों और एक साथ बुझ जाएं। यही क्रम चलता रहे। कितना अपूर्व दृश्य था, जिसकी सामूहिक क्रियाएं, विस्तार और अनंतता हृदय को श्रद्धा, गर्व और आत्मानंद से भर देती हैं। मानव भ्रातृत्व का एक सूत्र इन समस्त आत्माओं को एक लड़ी में पिरोए हुए है। नमाज खत्म हो गई है, अब लोग आपस में गले मिल रहे हैं। तब मिठाई और खिलौनों की दुकानों पर धावा होता है। ग्रामीणों का वह दल इस विषय में बालकों से कम उत्साही नहीं है। यह देखो हिंडोला है, 1 पैसे देकर चढ़ जाओ, कभी आसमान पर जाते हुए मालूम होगे, कभी जमीन पर गिरते हुए। यह चरखी है, लकड़ी के हाथी, घोड़े, ऊंट छड़ों से लटके हुए हैं। 1 पैसा देकर बैठ जाओ और 25 चक्करों के मजे लो। महमूद और मोहसिन, नूरे और शम्मी इन घोड़े और ऊंटों पर बैठते हैं। हामिद दूर खड़ा है, 3 ही पैसे हैं उसके पास। अपने कोष का 1/3 जरा सा चक्कर खाने के लिए वह यूं खर्च नहीं कर सकता। सब चरखियों से उतरे, अब खिलौने लेंगे। इधर दुकानों की कतारें लगी हुई है, तरह तरह के खिलौने हैं। सिपाही और गुजरिया, राजा और वकील, भिस्ती और धोबिन और साधु, वह कितने सुंदर हैं। सभी लेना चाहते हैं। अहमद सिपाही लेता है, खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला, कंधे पर बंदूक रखे हुए। मालूम होता है अभी कवायद किए चला रहा है। मोहसिन को भिस्ती पसंद है, कमर झुकी हुई है, ऊपर मशक रखे हुए है। मशक का मुंह एक हाथ से पकड़े हुए है। कितना प्रसन्न है, शायद कोई गीत गा रहा है, बस मशक से पानी उड़ेलना ही चाहता है। नूरे को वकील से प्रेम है, कैसी विद्वत्ता है उसके मुंह पर। काला चोगा, नीचे सफेद अचकन के सामने जेब में घड़ी, सुनहरी जंजीर, एक हाथ में कानून का पोथा लिए हुए। मालूम होता है अभी किसी अदालत से जीरह या बहस करके चले आ रहे हैं। यह सब 2-2 पैसे के खिलौने हैं। हामिद के पास कुल 3 ही पैसे हैं। इतने महंगे खिलौने वह कैसे ले सकता है? खिलौने कहीं हाथ से टूट पड़े तो चूर चूर हो जाए, जरा पानी पड़े तो सारा रंग धुल जाए। ऐसे खिलौने लेकर वह क्या करेगा? किस काम के हैं ये? मोहसिन कहता है, मेरा भिस्ती रोज पानी दे जाएगा सांझ सवेरे। महमूद बोला, और मेरा सिपाही घर पर पहरा देगा, कोई चोर आए तो फौरन बंदूक से ढेर कर देगा। नूरे बोला, और मेरा वकील खूब मुकदमा लड़ेगा। सम्मी ने कहा, और मेरी धोबिन रोज कपड़े धोएगी। हामिद खिलौनों की निंदा करता है, मिट्टी के ही तो हैं, जरा गिरे तो चकनाचूर हो जाएं। लेकिन ललचाई हुई आंखों से खिलौनों को देख रहा है और चाहता है
कि जरा देर के लिए उन्हें हाथ में ले सकता। उसके हाथ अनायास ही लपकते हैं, लेकिन लड़के इतने त्यागी नहीं होते, विशेषकर जब अभी शौक नया हो। हामिद ललचाता रह जाता है। खिलौने के बाद मिठाइयाँ आती हैं। किसी ने रेवड़ियाँ ली हैं, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोहन हलवा। सभी मजे से खा रहे हैं। हामिद बिरादरी से पृथक है। अभागे के पास 3 ही पैसे हैं, क्यों नहीं कुछ खा लेता? ललचाई आंखों से सबकी ओर देखता है। मोहसिन कहता है, हामिद रेवड़ी ले ले, कितनी खुशबूदार हैं। हामिद को संदेह हुआ यह केवल क्रूर विनोद है, मोहसिन इतना उदार नहीं है, लेकिन यह जानकर भी उसके पास जाता है। मोहसिन दोने से एक रेवड़ी निकालकर हामिद की ओर बढ़ाता है। हामिद हाथ फैलाता है। मोहसिन रेवड़ी अपने मुंह में रख लेता है। महमूद, नूरे और शम्मी खूब तालियां बजा बजा कर हंसते हैं। हामिद खिसिया सा जाता है। मोहसिन फिर कहता है, अच्छा अब की जरूर देंगे हामिद, अल्लाह कसम ले जा। हामिद, रखे रहो, क्यों मेरे पास पैसे नहीं हैं? शम्मी, 3 ही पैसे तो हैं, 3 पैसे में क्या क्या लोगे? अहमद कहता है, हमसे गुलाब जामुन ले जा हामिद, मोहसिन बदमाश है। हामिद बोला, मिठाई कौन बड़ी नेमत है, किताब में इसकी इतनी सारी बुराइयां लिखी हुई हैं। मोहसिन ने कहा, लेकिन दिल से तो कह रहे होंगे कि मिले तो खा लें, अपने पैसे क्यों नहीं निकालते? महमूद बोला, हम समझते हैं इसकी चालाकी, जब हमारे पैसे खर्च हो जाएंगे तो यह हमें ललचा ललचा कर खाएगा। मिठाइयों के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीजों की हैं, कुछ गिलट और कुछ नकली गहनों की। लड़कों के लिए यहाँ कोई आकर्षण न था, वे सब आगे बढ़ जाते हैं। हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है। कई चिमटे रखे हुए हैं। उसे ख्याल आया, दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटियां उतारती हैं तो हाथ जल जाता है। अगर वह चिमटा ले जाए और दादी को दे दे तो वह कितनी प्रसन्न होंगी, फिर उनकी उंगलियां कभी न जलेंगी। घर में काम की चीज आ जाएगी। खिलौने से क्या फायदा, व्यर्थ में पैसे बर्बाद होते हैं। जरा देर की ही तो खुशी होती है, फिर तो खिलौने को कोई आंख उठाकर देखना तक नहीं चाहता। ये तो घर पहुंचते पहुंचते टूट फूट कर बराबर हो जाएंगे। चिमटा कितने काम की चीज है। रोटियां तवे से उतार लो, चूल्हे में सेक लो। कोई आग मांगने आए तो झटपट चूल्हे से निकाल कर उसे दे दो। अम्मा बेचारी को फुर्सत कहाँ की बाजार आए और इतने पैसे कहाँ मिलते हैं उन्हें, रोज हाथ जला लेती हैं। हामिद के साथी आगे बढ़ गए। सबील पर सब के सब शरबत पी रहे हैं। देखो सब कितने लालची हैं, कितनी मिठाइयां ली, मुझे एक भी न दी। उस पर कहते हैं कि मेरे साथ खेलो, मेरा यह काम करो। अब अगर किसी ने कोई भी काम कहा तो पूछूंगा, मिठाइयां खाएं, आप मुंह सड़ेगा, फोड़े फुंसियां निकलेंगी, आप ही जवान चटोरी हो जाएगी, तब घर से पैसे चुराएंगे और मार खाएंगे। किताब में झूठी बातें थोड़ी लिखी हैं। मेरी जवान क्यों खराब होगी? अम्मा चिमटा देखेगी तो दौड़ कर मेरे हाथों से ले लेंगी और कहेंगी, मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटे लाया है। हजारों दुआएं देंगी और फिर पड़ोस की औरतों को दिखाएंगी। सारे गांव में चर्चा होगी कि हामिद चिमटा लाया है, कितना अच्छा लड़का है। इन लोगों के खिलौने के लिए इन्हें दुआएं कौन देगा? बड़ों की दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार में जाती हैं और तुरंत सुनी जाती हैं। मेरे पास पैसे नहीं हैं, तभी तो मोहसिन और महमूद यूं मिजाज दिखाते हैं। मैं भी इनको मिजाज दिखाऊंगा। खेलें खिलौने से और खाएं मिठाइयां। मैं नहीं खेलता खिलौने, किसी को का मिजाज क्यों सहूं? मैं गरीब सही, किसी से कुछ मांगने थोड़ी जाता हूं। आखिर अब्बा जान कभी ना कभी तो आएंगे, अम्मी भी आएंगी, फिर इन सब से पूछूंगा कितने खिलौने लोगे। एक एक को टोकरियां खिलौने दूं और दिखा दूं कि दोस्तों के साथ इस तरह सलूक किया जाता है। यह नहीं कि पैसे की रेवड़ियां ली और चिढ़ा चिढ़ा कर खाने लगे। सब के सब हंसेंगे कि हामिद चिमटा ले रहा है। हंसे मेरी बला से। उसने दुकानदार से पूछा, यह चिमटा कितने का है? दुकानदार ने उसकी ओर देखा और कोई आदमी साथ न देखकर कहा, तुम्हारे काम का नहीं है जी। बिकाऊ है कि नहीं? बिकाऊ क्यों नहीं है और यहाँ क्यों लाल लाए हैं? तो बताते क्यों नहीं कै पैसे का है? 6 पैसे लगेंगे। हामिद का दिल बैठ गया। ठीक ठीक बताओ। ठीक ठीक 5 पैसे लगेंगे, लेना है तो लो, नहीं तो चलते बनो। हामिद ने कलेजा मजबूत करके कहा, 3 पैसे लोगे? वह कहता हुआ वह आगे बढ़ गया कि दुकानदार की घुड़कियां न सुननी पड़े, लेकिन दुकानदार ने घुड़कियां न दी, बुलाकर चिमटा दे दिया। हामिद ने उसे इस तरह कंधे पर रखा मानो बंदूक हो और शान से करता हुआ साथियों के संग आया। जरा सुनिए सबके सब क्या आलोचनाएं करते हैं। मोहसिन ने हंसकर कहा, यह चिमटा क्यों लाया पगले, इससे क्या करेगा? हामिद ने चिमटे को जमीन में पटक कर कहा, जरा अपना भिस्ती जमीन पर गिरा तो,
सारी पसलियां चूर चूर हो जाएं बच्चे की। महमूद बोला, यह चिमटा कोई खिलौना है? हामिद बोला, खिलौना क्यों नहीं, अभी कंधे पर रखा बंदूक हो गई, हाथ में ले लिया फकीरों का चिमटा हो गया। चाहूं तो मंजीरे का काम ले सकता हूं, एक चिमटा लगा दूं तो तुम लोगों के खिलौने की जान निकल जाए। तुम्हारे खिलौने कितना भी जोर लगा लें, मेरे चिमटे का बाल भी बांका नहीं कर सकते। मेरा बहादुर शेर है चिमटा। सम्मी ने खंजरी ली थी, प्रभावित होकर बोला, मेरी खंजरी से बदलोगे? 2 आने की है। हामिद ने खंजरी को उपेक्षा से देखा। मेरा चिमटा चाहे तो तुम्हारी खंजरी का पेट फाड़ डाले। बस एक चमड़े की झिल्ली लगा दी, डब डब बोलने लगी। जरा सा पानी लग जाए तो खत्म हो जाए। मेरा बहादुर चिमटा आग से, पानी से, आंधी से, तूफान से बराबर डटा खड़ा रहेगा। चिमटे ने सभी को मोहित कर लिया, लेकिन अब पैसे किसके पास धरे हैं? फिर मेले से दूर निकल आए हैं, 9 कब के बज गए हैं, धूप तेज हो रही है, घर पहुंचने की जल्दी हो रही है। बाप से जिद करें तो भी चिमटा न मिल सकता। हामिद है बड़ा चालाक, इसीलिए बदमाश ने पैसे बचा रखे थे। अब बालकों के 2 दल हो गए, महमूद, सम्मी और नूरी एक तरफ हैं, हामिद अकेला दूसरी तरफ। शास्त्रार्थ हो रहा है। सम्मी तो विधर्मी हो गया, दूसरे पक्ष में जा मिला, लेकिन मोहसिन, महमूद और नूरे भी हामिद से 1-1, 2-2 साल बड़े होने पर भी हामिद के आघातों से आतंकित हो उठे हैं। उसके पास न्याय का बल है और नीति की शक्ति। एक और मिट्टी, दूसरी और लोहा। जो इस वक्त अपने को फौलाद कह रहा है, वह अजेय है, घातक है। अगर कोई शेर आ जाए तो मियाँ भिस्ती के छक्के छूट जाएं, मियाँ सिपाही मिट्टी की बंदूक छोड़कर भागें, वकील साहब की नानी मर जाए, चोगे में मुँह छिपाकर जमीन पर लौट जाएं। मगर यह चिमटा, यह बहादुर रुस्तम हिंद लपक कर शेर की गर्दन में जा सवार हो जाएगा और उसकी आंखें निकाल लेगा। मोहसिन ने एड़ी चोटी का जोर लगाकर कहा, अच्छा, पानी तो नहीं भर सकता। हामिद ने चिमटे को सीधा खड़ा करके कहा, भिस्ती को एक डांट बताएगा तो वह दौड़ता हुआ पानी लाकर उसके द्वार पर छिड़केगा। मोहसिन परास्त हो गया, पर महमूद ने कुमुक पहुंचाई, अगर बच्चा पकड़े जाए तो अदालत में बंधे बंधे फिरेंगे, तब तो वकील साहब के ही पैरों पड़ेंगे। हामिद इस प्रबल तर्क का जवाब न दे सका। उसने पूछा, इसे पकड़ने कौन आएगा? नूरे ने अकड़ कर कहा, यह सिपाही बंदूक वाला। हामिद ने मुंह चिढ़ाकर कहा, यह बेचारे इस रुस्तमे हिंद को पकड़ेंगे? अच्छा लाओ, जरा कुश्ती तो हो जाए, इसकी सूरत देखकर दूर से भागेंगे, पकड़ेंगे क्या बेचारे? मोहसिन को एक नई चोट सूझ गई, तुम्हारे चिमटे का रोज मुंह आग में लगेगा। उसने सोचा था कि हामिद लाजवाब हो जाएगा, लेकिन यह बात न हुई। हामिद ने तुरंत जवाब दिया, आग में बहादुरी कूदते हैं जनाब, तुम्हारे यह वकील, सिपाही और भिस्ती लेडियों की तरह घर में घुस जाएंगे। आग में कूदना वह काम है जो रुस्तमे हिंद ही कर सकता है। महमूद ने एक जोर और लगाया, वकील साहब कुर्सी मेज पर बैठेंगे, तुम्हारा चिमटा तो बावर्ची खाने में पड़ा रहेगा। इस तर्क ने सम्मी और नूरे को भी सजीव कर दिया। कितने ठिकाने की बात कही पट्टे ने, चिमटा बावर्ची खाने में पड़े रहने के सिवा और कर भी क्या सकता है। हामिद को कोई फड़कता हुआ जवाब न सूझा तो उसने धांधली शुरू कर दी, मेरा चिमटा बावर्ची खाने में नहीं रहेगा, वकील साहब कुर्सी पर बैठेंगे तो जाकर उन्हें जमीन पर पटक देगा और उनका कानून का पोथा उनके पेट में डाल देगा। बात कुछ बनी नहीं, खासी गाली गलौज थी, लेकिन कानून को पेट में डालने वाली बात छा गई। ऐसी छा गई कि तीनों सुरमा मुंह ताकते रह गए, मानो कोई ढेलचा कनकौआ किसी गंडे वाले कनकौए को काट गया हो। कानून मुंह से बाहर निकलने वाली चीज है, उसका पेट के अंदर डाल दिया जाना बेतुकी सी बात होने पर भी कुछ नयापन जरूर रखती है। हामिद ने मैदान जीत लिया था, उसका चिमटा रुस्तमे हिंद है। अब इससे मोहसिन, महमूद, नूरे, सम्मी किसी को कोई आपत्ति नहीं हो सकती। विजेता को हारने वालों से जो सत्कार मिलना स्वाभाविक है, वह हामिद को भी मिला। औरों ने 3-3, 4-4 आने पैसे खर्च किए, पर कोई काम की चीज न ले सके। हामिद ने 3 पैसे में ही रंग जमा दिया। सच ही तो है, खिलौनों का क्या भरोसा, टूट फूट जाएंगे। हामिद का चिमटा तो बना रहेगा बरसों। संधि की शर्तें तय होने लगी। मोहसिन ने कहा, जरा अपना चिमटा दो, हम ही देखें, तुम हमारा भिस्ती लेकर देख लो। महमूद और नूरे ने भी अपने अपने खिलौने पेश किए। हामिद को इस शर्त को मानने में कोई आपत्ति न थी। चिमटा बारी बारी से सबके हाथों में गया और उनके खिलौने बारी बारी से हामिद के हाथों में आने लगे। कितने खूबसूरत हैं खिलौने। हामिद ने हारने वालों के आंसू पूछे, मैं तो तुम्हें चिढ़ा रहा था, सच
यह लोहे का चिमटा भला इन खिलौनों की क्या बराबरी करेगा। मालूम होता है कि अब बोले या अब बोले, लेकिन मोहसिन की पार्टी को इस दिलासे से संतोष नहीं होता। चिमटे का सिक्का खूब बैठ गया था। चिपका हुआ टिकट अब पानी से नहीं छूट रहा। मोहसिन बोला, लेकिन इन खिलौनों के लिए हमें दुआएं भी तो कोई नहीं देगा। महमूद बोला, दुआ के लिए फिरते हो, उल्टे मार न पड़े। अम्मा जरूर कहेंगी कि मेले में यही मिट्टी के खिलौने मिले तुम्हें। हामिद को स्वीकार करना पड़ा कि खिलौनों को देखकर किसी की माँ इतनी खुश न होंगी जितनी दादी चिमटे को देखकर होंगी। 3 पैसे में ही तो उसे सब कुछ करना था और उन पैसों के इस सदुपयोग पर पछतावे की बिल्कुल भी जरूरत न थी। फिर अब तो चिमटा रुस्तमे हिंद है और सभी खिलौने का बादशाह। रास्ते में महमूद को भूख लगी। उसके बाप ने केले खाने को दिए थे। महमूद ने केवल हामिद को ही साझी बनाया। उसके अन्य मित्र मुंह ताकते रह गए। यह उस चिमटे का ही प्रसाद था। 11 बजे सारे गांव में हलचल मच गई। मेले वाले आ गए। मोहसिन की छोटी बहन ने दौड़कर भिस्ती को उसके हाथ से छीन लिया और मारे खुशी के जो उछली तो मियां भिस्ती सीधे नीचे आ गिरे और सुरलोक सिधारे। इस तरफ भाई बहन में मारपीट हुई और दोनों खूब रोए। उनकी अम्मा यह सुनकर बिगड़ी और दोनों को ऊपर से 2-2 चाटे लगाए। मियां नूरे के वकील का अंत उनके प्रतिष्ठानुकूल इससे ज्यादा गौरवमय हुआ। वकील जमीन पर या ताक पर तो नहीं बैठ सकता, उसकी मर्यादा का विचार तो करना ही होगा। दीवार पर 2 खूंटियां गाड़ी गईं। उन पर लकड़ी का एक पटरा रखा गया। पटरे पर कागज का कालीन बिछाया गया। वकील साहब राजा भोज की भांति सिंहासन पर विराजे। नूरे ने उन्हें पंखा झलना शुरू किया। अदालतों में खस की टट्टियां और बिजली के पंखे होते हैं, क्या यहां मामूली पंखा भी न हो? कानून की गर्मी दिमाग में नहीं चढ़ जाएगी? बांस का पंखा आया और नूरे हवा करने लगा। मालूम नहीं पंखे की हवा से या पंखे की चोट से वकील साहब स्वर्गलोक से सीधा मृत्युलोक में आ गिरे और उनका माटी का चोला माटी में मिल गया। बड़े जोर शोर से मातम हुआ और वकील साहब की अस्थि घूरे में डाल दी गई। अब रहा महमूद का सिपाही। उसे चटपट गांव का पहरा देने का चार्ज मिल गया। लेकिन पुलिस का सिपाही कोई साधारण व्यक्ति तो था नहीं कि अपने पैरों चले। वह पालकी पर चलेगा। एक टोकरी आई, उसमें कुछ लाल रंग के पुराने चिथड़े बिछा दिए गए जिसमें सिपाही महोदय विराजमान हुए। नूरे ने यह टोकरी उठाई और अपने द्वार में चक्कर लगाने लगा। उसके दोनों छोटे भाई सिपाही की तरह छोने वाले जागते रहो पुकारते हैं, मगर रात तो अंधेरी होनी ही चाहिए। महमूद को ठोकर लग जाती है, टोकरी उसके हाथ से छूटकर गिर जाती है और मियां सिपाही अपनी बंदूक लिए जमीन पर आ जाते हैं और उनकी एक टांग में विकार आ जाता है। महमूद को आज ज्ञात हुआ कि वह एक अच्छा डॉक्टर भी है। उसको ऐसा मरहम मिल गया जिससे वह टूटी हुई टांग को आनन फानन में जोड़ सकता है। केवल गूलर का दूध चाहिए। गूलर का दूध आता है और टांग जोड़ दी जाती है। लेकिन सिपाही ज्यों ही खड़ा किया जाता है, टांग जवाब दे जाती है। शल्य क्रिया असफल हुई। अब उसकी दूसरी टांग को भी तोड़ दिया जाता है। अब कम से कम एक जगह आराम से बैठ तो सकता है। एक टांग से तो न चल सकता था न बैठ सकता था। अब वह सिपाही सन्यासी हो गया है। अपनी जगह बैठा बैठा पहरा देता है। कभी कभी देवता भी बन जाता है। उसके सिर का झालरदार साफा खुरच दिया गया है। अब उसका जितना रूपांतर चाहो कर सकते हो। कभी कभी उसे बाढ़ का भी काम लिया जाता है। अब मियां हामिद का हाल सुनिए। अमीना उसकी आवाज सुनते ही दौड़ी और उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगी। सहसा उसके हाथ पे चिमटा देखकर चौंक पड़ी। यह चिमटा कहाँ था? मैंने मोल लिया है। कै पैसे में? 3 पैसे दिए। अमीना ने छाती पीट ली। यह कैसा बेसमझ लड़का है कि दोपहर का गया हुआ कुछ खाया न पिया, क्या लाया? चिमटा। सारे मेले में तुझे बस यही चीज मिली जो यह लोहे का चिमटा उठा लाया? हामिद ने अपराध भाव से कहा, तुम्हारी उंगलियां तवे में जल जाती थी इसलिए मैंने ले लिया। बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया, और स्नेह भी वह नहीं जो प्रगल्भ होता है और अपनी सारी कसक शब्दों में बिखेर देता है। यह मूक स्नेह था, खूब ठोस, रस और स्वाद से भरा हुआ। दूसरों को खिलौने लेते और मिठाई खाते देखकर इसका मन कितना ललचाया होगा। इतना जब्त इसमें हुआ कैसे? वहां भी इसे अपनी बुढ़िया दादी की याद बनी रही। अमीना का मन गदगद हो गया। और अब एक बड़ी विचित्र बात हुई, हामिद के इस चिमटे से भी विचित्र।
बच्चे हामिद ने बूढ़े हामिद का पाठ खेला था। बुढ़िया अमीना बालिका अमीना बन गई। वह रोने लगी, दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती थी और आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिरती जाती थी। हामिद इसका रहस्य क्या समझता। आज की कहानी तो यहीं खत्म होती है। यदि आप अभी तक रुके हुए हैं और आपने पूरी कहानी सुनी है तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय मुझ तक जरूर पहुंचाएं और ये भी बताएं कि आगे आप किस विषय पर वीडियो चाहते हैं। अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।